इन कन्वेंशनल लोको हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ A9 आर। कन्वेंशनल लोको में A9 में कितने स्टेप होते हैं? तो कन्वेंशनल लोको में A9 में 5 स्टेप होते हैं। तो ए का सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर तो हो गया ए का सी। तो ये A9 क्या होता है? लोको में दो टाइप के ब्रेक हैंडल होता है, एक A9 और दूसरा होता है SA9। SA9 मतलब उसमें सिर्फ लोको में ही ब्रेक लगती है उस हैंडल से, और A9 में पूरी ट्रेन में ब्रेक लगती है। तो लोको विथ लोड में A9 हैंडल यूज करते हैं। तो इसकी 5 पोजीशन कौन कौन सी है? पहला होता है रिलीज पोजीशन, दूसरा मिनिमम रिडक्शन, तीसरा होता है फुल सर्विस, चौथा है मैक्सिमम रिडक्शन और पांचवा है इमरजेंसी ब्रेक। तो ये 5 उसका स्टेप होता है A9 का। तो ए का सी ऑप्शन करेक्ट है। इन WAG9 RS वाल्व इज प्रोवाइडेड इन। WAG9 लोको में RS वाल्व कहाँ पे रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन लोको कैब AD साइड। लोको के कैब में AD साइड, असिस्टेंट ड्राइवर के साइड में। बी ऑप्शन है इन लोको कैब में ड्राइवर साइड में। थर्ड है अंडर फ्रेम ऑफ लोको। फोर्थ है इन मशीन रूम। तो RS वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है। इमरजेंसी से भी ज़्यादा इमरजेंसी में अगर ट्रेन को रोकना हो तो RS वाल्व को ऑपरेट करते हैं। अगर कहीं पे रेड सिग्नल आ गई और लोको पायलट को इमीडिएट लोको को रोकना है तो असिस्टेंट ड्राइवर को बोलता है कि RS कॉक को ऑपरेट करो। उसको ऑपरेट करने के बाद इमीडिएटली ब्रेक पाइप का प्रेशर 0 हो जाता है और लोको रुक जाती है। फिर भी अगर ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है तो 3-4 मास्ट तो क्रॉस हो ही जाता है। और अगर ड्राइवर इमीडिएटली ट्रेन नहीं रोका, अगर वो सिग्नल को क्रॉस किया, रेड सिग्नल को क्रॉस किया, तो उसकी नौकरी जा सकती है। इसीलिए ये RS वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये असिस्टेंट ड्राइवर के साइड में लोगों के कैब में होता है। तो 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 2 का ए सही है। थर्ड क्वेश्चन है इन WAG9 लोको मेन रिजर्वायर्स आर फिटेड इन। WAG9 लोको में मेन रिजर्वायर कहाँ पे फिट रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है अंडर फ्रेम मतलब लोको के नीचे, सेकंड है नन, थर्ड लोको कैब, फोर्थ है मशीन रूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। मेन रिजर्वायर MR मशीन रूम में होता है। कैब के ठीक पीछे मशीन रूम में रिजर्वायर रहता है। WAG9 में 2 रिजर्वायर, मेन रिजर्वायर रहता है, एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है जिसकी कैपेसिटी 450 लीटर होती है। ये मशीन रूम में होता है। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा डी। अब ये मशीन रूम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मशीन रूम 2 होता है, एक मशीन रूम 1 और दूसरा होता है मशीन रूम 2। तो कैब 1 क्या होता है? कैब 1 होता है जिसमें ब्रेक हैंडल लगा होता है, उसको कैब 1 बोलते हैं। और कैब 1 में जहाँ पे लोको पायलट रहता है उसके ठीक पीछे वाला जो मशीन रूम है उसको मशीन रूम 1 बोलते हैं, और उसके अपोजिट साइड वाले को मशीन रूम 2 बोलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हेन 2 नंबर्स लोको आर कनेक्टेड इन मल्टीपल विदाउट एनी ट्रेन देन ब्रेकिंग विल बी कैरिड आउट। अगर हम 2 लोको को ही ऐड कर लें आगे पीछे करके और उसमें ट्रेन नहीं रहे तो कैसे ब्रेकिंग करेंगे? किस हैंडल से ब्रेक लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है RS हम पहले डिस्कस किए कि इमरजेंसी से भी ज़्यादा इमरजेंसी वाली ब्रेक है, ये तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस नॉट। SA9 नहीं होगा। A9 से हम लोग मल्टीपल यूनिट रहे तो पीछे वाले में भी ब्रेक लगाते हैं। तो 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है, A9। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पोजिशन MU2B वाल्व हैव। MU2B वाल्व की कितनी पोजीशन होती है? MU2B वाल्व की 2 पोजीशन होती है, एक लीड और दूसरा होता है ट्रेल या जिसको डेड भी बोलते हैं। अगर वो लीड पोजीशन पे रहेगा
और A9 SA9 कॉक ओपन है तो खुद ये ब्रेक लगाएगा, उस लोको में ब्रेक लग सकता है। लेकिन अगर हम उसको ट्रेल पोजीशन पे रखेंगे MU2V वाल्व को, तो ये डेड लोको की तरह बिहेव करेगा। इसमें इसके SA9 या A9 में कोऑपरेट करने से इसमें ब्रेक नहीं लगेगी। उसको लीडिंग लोको में जैसा कमांड आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगा। तो इसका दो पोजीशन देखें हम लोग, एक लीड और दूसरा ट्रेल या डेड। तो 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन है WAG9H कैपेसिटी ऑफ MR टैंक इज। WAG9 लोगों में MR टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 450 लीटर। WAG9 लोगों में दो मेन रिजर्वायर होता है और उसकी दोनों की कैपेसिटी होती है 450 लीटर्स। उसके अलावा एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर भी होता है। तो 6 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 450 लीटर। 7 नंबर क्वेश्चन है ओवरचार्ज सेटिंग ऑफ BP इन WAG9 लोको इज। WAG9 लोको में ओवरचार्ज सेटिंग की क्या वैल्यू होती है? 5.0, 2.5, 5.4, 3.5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का सी, 5.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्रेक पाइप का ओवर चार्जिंग से क्या मतलब है? तो क्या होता है, कभी कभी पैसेंजर ट्रेन में जनरली अगर कोई चेन पुलिंग करता है, चेन को खींचता है, तो ब्रेक पाइप का प्रेशर 0 हो जाता है और उसको फिर से अगर चार्ज किया जाए तो टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ कुछ एरिया में तो फ्रिक्वेंटली लोग चेन पुलिंग करते हैं, तो उसमें फिर लोगों को रीस्टार्ट करने में ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg के ऊपर लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें एक अलग से चार्जिंग की फैसिलिटी रहती है। जनरली BP चार्ज होता है 5.6 mm डाया वाले पाइप से, लेकिन उसके लिए एक अलग से फैसिलिटी ये कर देते हैं कि 20 mm डाया वाले BPSW से उसको हम डायरेक्ट चार्ज करने लगते हैं BP को, ब्रेक पाइप को, और ये इमीडिएटली चार्ज हो जाता है 5.2 से ऊपर। ब्रेक पाइप जब 5.2 से ऊपर चार्ज हो जाता है तो लोगों को हम आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए ओवर चार्ज सेटिंग इम्पोर्टेंट है। ओवर चार्ज करने के लिए, क्विकली चार्ज करने के लिए एक कॉक आता है BPSW, इससे चार्ज कर लिया जाता है और इसकी सेटिंग होती है 5.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जनरली 5.2 से ऊपर रहता है। तो 7 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है इन मल्टीपल लोको MU2V वाल्व ऑन लीडिंग लोको शुड बी पुट इन। लीडिंग लोको में जब हम मल्टीपल यूनिट चलाते हैं, जनरली WAG5 लोको में बहुत सारे इंजन लगे होते हैं एक साथ, मल्टीपल यूनिट रहता है उसका, तो उसमें MU2V वाल्व लीडिंग लोको का कहाँ पे रहना चाहिए? तो लीडिंग लोको का MU2V वाल्व लीड कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो वो डेड हो जाएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर बी होगा, लीड कंडीशन में होना चाहिए। तो 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है इन मल्टीपल लोको MU2V वाल्व ऑन लीडिंग लोको शुड बी पुट इन। लीडिंग लोको में जब हम मल्टीपल यूनिट चलाते हैं, जनरली WAG5 लोको में बहुत सारे इंजन लगे होते हैं एक साथ, मल्टीपल यूनिट रहता है उसका, तो उसमें MU2V वाल्व लीडिंग लोको का कहाँ पे रहना चाहिए? तो लीडिंग लोको का MU2V वाल्व लीड कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो वो डेड हो जाएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर बी होगा, लीड कंडीशन में होना चाहिए। तो 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है इन WAG7 लोको एडिशनल C2 is used to, फर्स्ट ऑप्शन कंट्रोल ऑफ BP, कंट्रोल लोको ब्रेक, कंट्रोल ऑफ FP, नन। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल ऑफ BP। ब्रेक पाइप के प्रेशर को कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। दो टाइप का
वाल्व होता है। WAG7 में एक C2 वाल्व होता है। C2 SA9 में आता है। SA9 मतलब लोको ब्रेक के सर्किट में आता है। दोनों का पर्पस है ब्रेक पाइप में प्रेशर बनाना, और एडिशनल C2 A9 के लिए यूज होता है। लोको विथ लोड रहे, लोको विथ ट्रेन रहे, तो उसमें एडिशनल C2 वर्क में आता है, और ये ब्रेक पाइप को चार्ज करने में हेल्प करता है, ब्रेक पाइप में प्रेशर बनाता है। तो कंट्रोल ऑफ BP करेक्ट आंसर होगा 9 का A ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, टोटल नंबर्स of steps are designed in A9 of WAP7 loco to feed brake pressure। BP को फीड करने के लिए WAP7 लोको में A9 के कितने स्टेप होते हैं? तो A9 यूज होता है लोको विथ ट्रेन के लिए, और इसमें 6 पोजीशन होती है। 6 पोजीशन कौन कौन सा है? रिलीज, रन, इनिशियल एप्लीकेशन, फुल सर्विस, इमरजेंसी और न्यूट्रल, ये 6 पोजीशन है। तो 10 का करेक्ट आंसर बी होगा। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 पोजीशन होता है WAP7 या WAG9 दोनों में 6 पोजीशन होता है। कन्वेंशनल लोको में 5 पोजीशन होता है। तो 10 का बी ऑप्शन करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन 3 फेज लोको D2 रिले वाल्व हैज सेम फंक्शन एज ... वाल्व इन कन्वेंशनल लोको। 3 फेज लोको में जो फंक्शन D2 रिले वाल्व करता है, वही फंक्शन कन्वेंशनल लोको में कौन सा वाल्व करता है? तो वही फंक्शन कन्वेंशनल लोको में C2 रिले वाल्व करता है। तो 11 का सी ऑप्शन सही है। ये C2 D2 करता क्या है? ये मेन रिजर्वायर के प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में पहुंचाता है। मेन रिजर्वायर से हाई प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में पहुंचाने का काम कन्वेंशनल में C2 और 3 फेज लोको में D2 रिले वाल्व करता है। तो 11 का सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी आउटलेट्स आर देयर इन डबल चेक वाल्व ऑफ WAG9 लोको। WAG9 लोको के डबल चेक वाल्व में कितने आउटलेट होते हैं? तो WAG9 लोको के डबल चेक वाल्व में 2 इनलेट और 1 आउटलेट होते हैं। तो आउटलेट पूछा जा रहा है, तो इसका 12 का करेक्ट आंसर होगा बी, 1 आउटलेट होते हैं। तो 12 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, फॉर WAG9 लोको डेड मोमेंट विच कॉक शुड बी इन ओपन कंडीशन। WAG9 लोको के डेड मोमेंट के दौरान कौन सा कॉक ओपन कंडीशन में रहता है? तो 47 नंबर का कॉक ओपन कंडीशन में रहता है जब लोको डेड कंडीशन में होती है। तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम एक टेबल से समझेंगे। एक टेबल दिया है शॉर्ट में, उसमें सारे ऑपरेशंस के बारे में पता चल जाएगा। तो ये डेड मोमेंट के डेड ऑपरेशन के दौरान 47 नंबर का कॉक ओपन कंडीशन में है और बाकी सारे कॉक क्लोज में है। ऐसे भी जब AK-47 चलेगी तो आदमी डेड हो ही जाएगा। इसका अगर कॉक ओपन कर दें तो ये डेड कंडीशन में हो जाएगा। जोक था ये। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ D2 रिले वाल्व आर प्रोवाइडेड इन WAP7 लोको। WAP7 लोको में कितने D2 रिले वाल्व प्रोवाइड किए जाते हैं? तो D2 रिले वाल्व क्या होता है? ये MR के प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में फीड करवाता है। ये टोटल 2 नंबर होता है। तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है कि WAP7 लोको में D2 रिले वाल्व की संख्या 2 होती है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है 2। इन WAG9 सिंगल यूनिट वर्किंग विच कॉक शुड बी इन क्लोज्ड कंडीशन। WAG9 लोको में जब सिंगल यूनिट वर्क कर रहा होता है तो नीचे दिए गए में से कौन से कॉक क्लोज कंडीशन में रहता है? तो ये न्यूमेटिक पैनल में 4 कॉक
कॉक नंबर 74, 47, 136 और 70, 4 कॉक दिए रहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑपरेशन में, लोको के ऑपरेशन में। सिंगल यूनिट वर्किंग है कि मल्टीपल यूनिट वर्किंग है कि लोको डेड कंडीशन में है या बैंकर कंडीशन में। तो सिंगल यूनिट जब काम कर रहा होता है तो 47 कॉक को क्लोज रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का बी। 47 नंबर बंद रखते हैं, कॉक को बंद रखते हैं, बाकी सारे 74, 136 और 70 सब ओपन कंडीशन में रहेंगे। तो 15 का बी ऑप्शन सही है कि जब सिंगल यूनिट काम कर रहा होगा तो 47 नंबर कॉक बंद रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है F1 सेलेक्टर वाल्व इज यूज्ड फॉर। F1 सेलेक्टर वाल्व क्यों यूज किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा MU वर्किंग। MU का दो पोजीशन हम लोग देखे थे, एक लीड पोजीशन, दूसरा ट्रेल या डेड पोजीशन। जब MU लीड पोजीशन में रहेगा तो F1 सेलेक्टर वाल्व भी लीड पोजीशन में रहना चाहिए। जब MU ट्रेल या डेड पोजीशन में रहेगा तो F1 सेलेक्टर वाल्व भी ट्रेल या डेड पोजीशन में रहना चाहिए। तो F1 सेलेक्टर वाल्व MU वर्किंग में हेल्प करता है, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो 16 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, MU वर्किंग। 16 का सी ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है इन कन्वेंशनल लोको व्हेन A9 ऑपरेटेड टू इट्स लास्ट पोजीशन। कन्वेंशनल लोको में जब A9 को लास्ट पोजीशन पे ऑपरेट करते हैं देन मैक्सिमम ब्रेकिंग प्रेशर विल बी फीड टू ब्रेक सिलेंडर। तो ब्रेक सिलेंडर में कितना मैक्सिमम प्रेशर फीड होता है? इसका 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर सेटिंग ऑफ A9 इन 3 फेज लोको इज। 3 फेज लोको में A9 का मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर सेटिंग कितनी होती है? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा डी, 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A9 की मैक्सिमम सेटिंग होती है ब्रेक प्रेशर की। तो 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है SA9 इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग एज अ। लोको ब्रेक ओनली होना चाहिए। 19 का डी ऑप्शन सही है, SA9 सिर्फ लोको में ही ब्रेक लगाता है। A9 लोको और ट्रेन दोनों में ब्रेक लगाता है। तो 19 का डी ऑप्शन सही है, लोको ब्रेक ओनली। 20 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी C3W वाल्व आर प्रोवाइडेड ऑन 3 फेज लोको। C3W डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व बोलते हैं इसको। ये न्यूमेटिक पैनल में सबसे नीचे रहता है, एक ही रहता है। तो 3 फेज लोको में कितने C3W वाल्व होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का बी, 1 नंबर। तो 20 का बी करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी सेटिंग इन कन्वेंशनल लोको इज। कन्वेंशनल लोको में बीपी की नॉर्मल सेटिंग कितनी होती है? ब्रेक पाइप की सेटिंग होती है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे जैसे बीपी का प्रेशर कम होता है ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बढ़ता है तो ब्रेक लगता है। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 नंबर क्वेश्चन है इन WAG9 लोको EP115 वर्क इन। WAG9 लोको में EP115 EP स्विच रहता है पैनल में, पैनल मतलब न्यूमेटिक पैनल में। वो किस में काम करता है? SA9 सर्किट, BP सर्किट, FP सर्किट, A9 सर्किट। तो EP115 SA9 सर्किट में काम आता है, पार्किंग ब्रेक के सर्किट में आता है। तो 22 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, SA9 सर्किट। पार्किंग ब्रेक सिर्फ लोको से रिलेटेड है, इसीलिए 22 का ए ऑप्शन सही है, SA9 सर्किट। 23 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन वन बोगी ऑफ WAG7।
लोको। WAG-7 लोको के एक बोगी में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं? टोटल दोनों बोगी मिला के 8 ब्रेक सिलेंडर होता है, इसलिए एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर होंगे और एक ब्रेक सिलेंडर 6 व्हील सेट पे ब्रेक लगाता है, मतलब हर ब्रेक सिलेंडर 1.5 व्हील सेट पे फोर्स लगाता है। खैर, इसका 23 का बी ऑप्शन सही है, 4। एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, दोनों बोगी मिला के 8 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, A9 वाल्व इन कन्वेंशनल लोको सेट एट द प्रेशर ऑफ। A9 वाल्व कितने प्रेशर पे सेट किया जाता है? A9 वाल्व सेट किया जाता है 5 kg/cm² प्रेशर पे। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 5 kg/cm²। 25th नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ WAG-9 विच कॉक शुड बी इन ओपन कंडीशन। WAG-9 लोगों के बैंकिंग ऑपरेशन के दौरान कौन सा कॉक ओपन कंडीशन में रहता है? 25 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 74 नंबर का जो कॉक होता है वो ओपन कंडीशन में होता है। लेकिन इतने सारे कॉक हैं, 136, 70, 47, 74 और 4 टाइप के ऑपरेशन भी हो गए, डेड कंडीशन, सिंगल यूनिट ऑपरेशन, मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन। तो इसके लिए हम एक चार्ट दिखाते हैं, उस चार्ट में सारा दिया हुआ है डिटेल कि किस ऑपरेशन में कौन सा कॉक ओपन होगा, कौन क्लोज होगा। वो एक बार अगर दिमाग में रहे तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछा हम सारा सॉल्यूशन कर सकते थे। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये कॉक है 47 नंबर की, 74, 70, 136 जो पैनल में रहता है, न्यूमेटिक पैनल में रहता है। और ये ऑपरेशन है, लाइव SU मतलब सिंगल यूनिट ऑपरेशन में होगा, MU मतलब मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन में होगा। जब लोको डेड कंडीशन में होगा तो कौन सा कॉक ओपन रहता है? 47 का कॉक ओपन रहता है। जब बैंकिंग ऑपरेशन होगी तो 74 नंबर की कॉक ओपन कंडीशन में होगी, जो 25 नंबर क्वेश्चन था अभी। तो इससे चारों कॉक के बारे में और चारों ऑपरेशन के बारे में हम लोग समझ सकते हैं।